और उससे भी बढ़कर अगर मैं बात करूं, हालांकि ये लगेगा बिल्कुल फिल्मी, बट हमने बहुत सारी फिल्में देखी हैं जिसमें डबल रोल होता है। अच्छा, आप बोलिए मतलब लॉरेंस बिश्नोई, ये देखिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉरेंस बिश्नोई के वकील के उस बयान की जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वकील का कहना है कि जेल से लाइव आने वाला व्यक्ति लॉरेंस बिश्नोई नहीं, बल्कि उसका हमशक्ल था। अब सवाल उठता है, इस दावे में कितनी सच्चाई है? चलिए इस वीडियो में इस मामले की पूरी जानकारी लेते हैं। अब बात की जाए तो सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बाद एक ऑडियो सामने आया था, जिसमें जब सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ तो तिहाड़ जेल में लॉरेंस बिश्नोई बंद था। उसको कॉल करके जानकारी दी गई थी कि सिद्धू मूसेवाले का मर्डर हो गया। तो यानी और तिहाड़ जेल में भी वो किसी न किसी का फ़ोन तो यूज़ कर ही रहा था। सर, फिर मैं यही कहूँगी इसमें कि अगर कोई फ़ोन यूज़ हो रहा था तो वो फ़ोन रिकवर क्यों नहीं हुआ? ये सिर्फ एक ऑडियो क्लिप मीडिया में उस टाइम पर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बाद बहुत वायरल हुआ था, बट ये ऑडियो क्लिप की ऑथेंटिसिटी अभी तक प्रूफ नहीं हुई है। ऑडियो क्लिप है तो ऑडियो कहीं तो रिकॉर्ड हुई होगी। कहाँ है वो फोन? ना इस एंड का फोन रिसीव हुआ है ना उस एंड का, तो बीच में ये हवा में ऑडियो क्लिप कहाँ रिकॉर्ड हुई है? अगर कोई फोन था, यूज हो रहा था, तो रिकवर भी तो होना चाहिए। और जेल ऐसी जगह है जहां पर परिंदा भी जेलर की परमिशन के बिना पर नहीं मार सकता, उसको भी अंदर आने की परमिशन नहीं होती। तो फोन अंदर आया कहाँ से? और चलो मान लेते हैं कि आया, तो अंदर के अंदर वो गायब कहाँ हो गया? कोई च्युइंगम थोड़ी है कि कोई चबाकर निकल जाएगा। तोड़ेगा, फेंकेगा तो रहेगा तो वो जेल प्रेमाइसेस के अंदर ही। बट आज तक उस फोन की रिकवरी नहीं है। और डिफरेंट जेल अथॉरिटीज से भी जब भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने थ्रू लेटर या पर्सनली अप्रोच करके उनसे डिटेल्स मांगी है कि लॉरेंस से आज तक कुछ भी इनक्रिमिनेटिंग जेल्स में रिकवर हुआ है, तो हर किसी जेल अथॉरिटी का यही रिप्लाई आया है, नथिंग इनक्रिमिनेटिंग हैज बीन रिकवर्ड फ्रॉम हिम। आप उसकी रिकॉर्डिंग एक बार दोबारा प्ले करके सुनिए। उसने ये नहीं कहा कि मैं मारूंगा, उसने तब भी यही कहा था, उसकी स्टेटमेंट यही थी कि मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स का शिकार हुआ हूँ, मैंने कोई क्राइम नहीं किया है, अगर कभी कोई क्राइम किया तो सलमान खान को यहीं जोधपुर में मारेंगे। वो उसकी इच्छा थी कि अगर, क्योंकि उसी टाइम 2018 में सलमान खान को ब्लैक बग पोचिंग केस में कन्विक्शन हुई थी 5 साल की, तो तब उसने ये अपनी एक इच्छा जाहिर की थी कि मैंने कोई क्राइम नहीं किया, अगर कोई क्राइम किया तो सलमान खान को मारूंगा। उसने ये नहीं कहा कि मैं सलमान खान को मारूंगा, उसने अपनी इच्छा जाहिर की थी कि अगर कभी क्राइम करने का मन हुआ तो ये क्राइम है जो मैं करना चाहूंगा। आपने बोला होगा ना भाई, आतंकवादी का आरोप लगा उसके ऊपर, तो वो कभी तो रिएक्ट किया होगा आपसे बातचीत में कि आतंकवादी है वो, तो आपने पूछा होगा भाई क्या है ये, खालिस्तानियों के साथ तुम कर रहे हो ये, कुछ तो बताओगे? नहीं, वो तो क्लियर कहता है कि मेरा खालिस्तानियों से कोई लेना देना नहीं है, किसी तरह का कभी कोई खालिस्तानी के साथ रिलेशन नहीं है। और अभी आप गोल्डी बराड़ के इंटरव्यू की बात कर रहे थे, तो गोल्डी बराड़ ने आपके उस इंटरव्यू में ये भी कहा था कि हम देश के खिलाफ नहीं हैं, देश के हित में खड़े हैं। और जहां तक बात है खालिस्तानियों का, तो खालिस्तानियों को मारने में भले ही नाम आ जाए, बट खालिस्तानियों के साथ कभी नाम नहीं आएगा। देखिए, मैंने आपको बताया कि जो लॉरेंस बिश्नोई है वो बिल्कुल ग्राउंड टू अर्थ है, बिल्कुल एक साधारण व्यक्ति है। और अगर आप देखेंगे कि बहुत सारे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं जिनके इंटरव्यूज कई बार सोशल मीडिया पे मैंने भी देखे हैं, वो भी यही कहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई बिल्कुल साधारण है। और जब उस पे फर्स्ट केसेस लगे थे तो 18 साल का यंग लड़का था और उसका क्राइम से कोई लेना देना नहीं था, बिल्कुल एक ऐसा बच्चा था जिसको ये भी नहीं पता कि पुलिस वालों को कभी वो अंकल बोल रहा है, कभी वो सर बोल रहा है, बिल्कुल जैसे नॉर्मल आम भाषा में लोग बात करते हैं ऐसे ही करता था। और इंसान, ये हमारा एक ह्यूमन नेचर होता है कि हम जहाँ रहते हैं, जिस सराउंडिंग में रहते हैं, उसको हम अडेप्ट कर लेते हैं। तो थोड़ा बहुत बॉडी लैंग्वेज ये इन सब चीज़ों में उसमें चेंज ज़रूर आया, बट स्टिल बेसिक तो जो उसकी अपब्रिंगिंग है वो वही है, और जो उसका ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, उसका नेचर बोलें, वो वही है, बिल्कुल साधारण है। आप अगर उससे ऊंची आवाज़ में बात करोगे तो वो ये नहीं कहेगा कि आगे से आप पे चिल्लाएगा नहीं, वो आपकी बात सुनता है। याद एक सोशल मीडिया में देखता हूँ कि लॉरेंस बिश्नोई की गर्लफ्रेंड थी कोई, उसको जला दिया था यूनिवर्सिटी में। नहीं, ये फेक है सर,
ये बिल्कुल मीडिया में गलत इन्फॉर्मेशन फैलाई गई है और ये बिल्कुल गलत है कि लॉरेंस बिश्नोई की कोई गर्लफ्रेंड थी या उसको जला दिया गया था जिसकी वजह से लॉरेंस क्राइम में आया उसका बदला लेने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। पर जेलों में क्या इंसिडेंट्स नहीं होते? जेलों में भी तो मर्डर हो जाते हैं। हाँ, तिहाड़ में हुआ था, बहुत खतरनाक मर्डर हुआ था टिल्लू ताजपुरिया का। तो इट इज रॉन्ग टू से कि जेल्स में अगर कोई है तो वो सेफ है। जेल भी सेफ्टी नहीं है ना, जेल सेफ है। गोगी का मर्डर हुआ था, ओपन कोर्ट में हुआ था। टिल्लू का मर्डर अभी जेल में हुआ और टिल्लू वाज नॉट द ओनली पर्सन। बहुत सारे हैं मर्डर्स की लिस्ट अगर आप देखो तो। जेल में तिहाड़ में ही नहीं बाकी जेलों में भी आई थिंक महीने में 5-7 तो हो ही जाते हैं। बट ये बात अलग है कि वो रिवील नहीं होते हैं, अंदर ही अंदर केसेस दबा दिए जाते हैं, उतना पता नहीं चल पाता। बाकी जेल भी सेफ बिल्कुल नहीं है। आप कोर्ट में पेशी के लिए जाती हैं जब लॉरेंस की, तो क्या उसके परिवार का कोई आता है? परिवार का कोई कभी आया? नहीं, परिवार से कोई नहीं आता। परिवार में उसका भाई का मैंने आपको बताया कि कहाँ है कहाँ नहीं किसी को पता ही नहीं है। और मदर फादर हैं तो नॉट पॉसिबल, वो लोग नहीं आते। परिवार से कभी बातचीत हुई? हाँ, परिवार से बातचीत हुई है मेरी। तो अगर कुछ केसेस के रिगार्डिंग या कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं तो उनसे अगर उनके पास होते हैं या किसी दूसरे एडवोकेट का नंबर चाहिए। अब बीइंग पेरेंट्स बेटे को डिफेंड तो करेंगे ना, बेटे के डिफेंस के लिए एटलीस्ट लॉयर से तो बात करेंगे ना, क्योंकि लीगल दाव पेच उनको नहीं पता। कोर्ट में वो लोग नहीं जाते, तो कोर्ट में लॉरेंस को डिफेंड करने के लिए एडवोकेट तो चाहिए। तो बस वो सिर्फ एडवोकेट से कोऑर्डिनेट करते हैं। हालांकि ये बहुत एलिगेशंस लगती हैं कि लॉरेंस बिश्नोई के पास फोन है, फोन चलता है, वो फोन से ही सबको ऑर्डर देता है। तो आई जस्ट वांट टू आस्क फ्रॉम द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कि भाई वो कौन सा फोन है जो फोन करने के बाद इनविजिबल हो जाता है, क्योंकि फोन्स की रिकवरी तो होती नहीं है। नहीं, एक इंटरव्यू तो दिया उसने। सर अगर इंटरव्यू की बात करें तो वो भी मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। अभी उसमें चल रहा है कि बाकी उसके पास फोन था या नहीं था। और उससे भी बढ़कर अगर मैं बात करूं, हालांकि ये लगेगा बिल्कुल फिल्मी, बट हमने बहुत सारी फिल्में देखी हैं जिसमें डबल रोल होता है। अच्छा, आप बोलिए मतलब लॉरेंस बिश्नोई, ये देखिए